नमस्कार दोस्तों, सीएसई लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब जब भी सर्विस की रिक्वेस्ट होगी उसी टाइम यूज़र की रिक्वेस्ट, मतलब उसी जिस टाइम यूज़र सर्विस की रिक्वेस्ट करेगा उसी टाइम उसको वो पर्टिकुलर सर्विस एलोकेट होगी एंड वो इसको यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे क्लाउड प्रोवाइडर से यूज़र ने कि मुझे 4 GB रैम चाहिए एंड 100 GB मुझे स्टोरेज चाहिए, तो उसी टाइम जो क्लाउड प्रोवाइडर है यूज़र को वो सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड जो यूज़र है उसको यूज़ करेगा। यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। डायरेक्ट जो यूज़र है वो क्लाउड से सर्विस लेगा एंड क्लाउड प्रोवाइडर यूज़र को सर्विस देगा। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर का सीन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट ठीक है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है। जैसे डिमांड करेगा यूज़र को सर्विस मिल जाएगी। सेकंड है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे एन नंबर ऑफ नेटवर्क हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़र्स के लिए अवेलेबल होंगे एन नंबर ऑफ नेटवर्क। यूज़र कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यूज़र कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। जैसे यूज़र घर से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डेटा जो भी उसके होंगे, ऑफिस से भी, हिल स्टेशन से भी, अबोर्ड से भी, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकता है यूज़र। रात के 10 बजे भी एक्सेस कर सकता है, सुबह 10 बजे भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। ठीक है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। थर्ड आती है इसमें रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स पूलिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है रिसोर्स पूलिंग में, मीन दैट मल्टीपल कस्टमर आर सर्विस्ड फ्रॉम द सेम फिजिकल रिसोर्सेज। मतलब जैसे क्लाउड प्रोवाइडर के पास 50 PC हैं। ठीक है, तो यूज़र वन ने 50 PC 2 दिन के लिए रेंट पे ले लिया कि मुझे यूज़ करने हैं, और 2 दिन बाद उसने वो वापस कर दिया। ठीक है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो 50 PC उसके पास है वो सेम PC यूज़र टू को दे देगा। ठीक है, क्योंकि अब यूज़र टू को चाहिए, तो क्या होता है रिसोर्स पूलिंग होती है। ठीक है, मीन एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो यूज़र को जब नीड होगी वो उसके हिसाब से एक्सेस करेगा। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपके स्टोरेज हो सकते हैं। ठीक है, मेमोरी हो सकती है, नेटवर्क हो सकते हैं, बैंडविड्थ हो सकते हैं एंड वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं। ओके, तो ये सब आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं। मेजर्ड सर्विस, फोर्थ है मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस मीन पे अकॉर्डिंग टू द सर्विस यू यूज़, मतलब जितनी सर्विस आप यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पे करना होगा, कम पे नहीं करना होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जितनी सर्विस आप यूज़ करोगे उतनी आपको पे करनी होगी। फिफ्थ है रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, मतलब जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको लॉगिन का एग्जांपल, अमेज़ोन के लॉगिन का। तो इनिशियली क्या है, जैसे मान लो कि इनिशियली अमेज़ोन पे 10 के यूज़र्स लॉगिन कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, लेकिन अब कभी कोई सेल आ गया, अमेज़ोन के डिस्काउंट ऑफर चल गए, ठीक है, उसमें ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो अमेज़ोन क्या कहेगा कि मेरे लॉगिन वाले को, लॉगिन बटन को स्केल अप कर दो, मतलब 1 लाख कस्टमर उस पर एक बार में क्लिक कर सकें, आ सकें। ठीक है, हैंडल कर सके लॉगिन बटन, तो वो स्केल अप कर देंगे। ठीक है, सर्विस को स्केल अप कर देंगे एंड जैसी सेल ख़त्म होगी तो स्केल डाउन कर देंगे। ठीक है, ठीक, और ये सब होता है तुरंत। ठीक है, तुरंत हो जाता है। जैसे यूज़र ने क्लाउड प्रोवाइडर को कहा कि ये कर दो स्केल अप, तो स्केल अप हो जाता है, उसी के हिसाब से पे करना पड़ता है आपको। एंड स्केल डाउन करवाना है तो वो भी हो जाता है। ओके, सिक्स्थ है नो मेंटेनेंस और इजी मेंटेनेंस। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती और नो मेंटेनेंस ही होता है। जो भी मेंटेनेंस का काम होता है वो आपका कौन देखता है, क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो आपका देखता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड सेवन्थ होता है सिक्योरिटी, मतलब जो आपका डेटा का कॉपी होता है वो बहुत सारे सर्वर्स पे होता है। ठीक है, अगर एक फेल भी हो जाए, ठीक है, एक सर्वर आपका फेल भी हो जाए तो आपका जो डेटा है वो अनदर सर्वर पे सेफ रहेगा। ये होती है इसमें सिक्योरिटी। तो हो अब आपको ये 7 पॉइंट समझ आ गए होंगे
कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।